झारखंड विधानसभा में मजबूती से विपक्ष की आवाज उठाने वाले अमर कुमार बावरी नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ हैं, दुमका में है। बावरी जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है ये 3 सीट आपकी रणनीति? पिछली बार 1 सीट आप लूज कर गए थे, इस बार क्या लग रहा है? इस बार तीनों जीतेंगे हम लोग, राजमहल, दुमका और साहेबगंज, आपका गुड्डा, ये तीनों हम लोग जीतेंगे, 100% जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। लेकिन यहाँ जिस तरीके से कल्पना सोरेन लगातार अपनी दबिश बनाए हुई है और जनता के बीच में उनका प्रोफाइल बहुत तेजी से ऊपर उठा है और साथ में जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। देखिए, लोकतंत्र है, न्यायपालिका है, वहाँ जेल का ताला तो टूट नहीं सकता है। अगर कोई तोड़ेगा या तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो भी जेल के अंदर जाएगा। न्यायपालिका है, न्यायालय है, न्याय के माध्यम से यदि उनको राहत मिलता है तो उनको जरूर जेल से बाहर ताला खोल करके निकाला जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी देखें तो सुप्रीम कोर्ट तक उनकी जमानत की याचिकाएं खारिज हो रही है, तो ये साफ दिखलाता है कि उनके ऊपर जो अपराधों का, संगीन अपराधों का जो लगा है वो सही में साक्ष्य जो है उनके विपरीत है, तो इसलिए उनको न्याय नहीं मिल रहा है। जहाँ तक रह गई मैडम कल्पना के आगे बढ़ने का बात, तो देखिए, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति ने देश को खोखला बनाया है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और वंशवाद, ये तीनों को जन्म देने का काम किया और इसने पूरे देश के संसाधनों को, देश के सामर्थ्य को हमेशा से पंगु बना के रखा और देश को बर्बादी के कगार तक ले जाने का काम किया। झारखंड में भी उसका एक विद्रूप चेहरा देखने को मिल रहा है। परिवारवाद के अंदर ही परिवारवाद, हेमंत सोरेन जी की पत्नी को सिर्फ इसलिए उतारा गया क्योंकि हेमंत सोरेन जी की पत्नी है, नहीं तो उनके भाई वसंत सोरेन जी थी। सीता सोरेन जी एक वंशवाद की राजनीति का करारा जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो ये चुनाव एक तरफ विकसित भारत के संकल्प के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी के उससे 2047 के सपने को पूरा करने के लिए 1 करोड़ 40 करोड़ जनता के सामर्थ्य को प्रदर्शित करने वाला चुनाव है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के लोग भ्रष्टाचार, इस संथाल परगना के क्षेत्र से, राजमहल के लोकसभा क्षेत्र से, बरहेट से विधायक बने हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री बने, जेल के अंदर है। पाकुड़ से विधायक बने, मंत्री बने, आलमगीर आलम साहब कांग्रेस के विधायक दल के नेता, जेल के अंदर में है। तो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा चेहरा इस संथाल परगना में। बावरी जी, ये इसको किस तरीके से आप देखते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष भी राजनीतिक मंचों पर इस तरीके के नारों का प्रदर्शन करते हैं? अब कुल मिलाकर के उन लोगों ने, मैंने कहा ना, वैधानिक पदों का उनका गरिमा है, ना संवैधानिक मर्यादाओं का उनका पालन करने का है। वो सारे लोग निरंकुश और स्वच्छंद और उद्दंड तरीके से राजनीति करते हैं। उनके लिए कोई भी नियम कानून लागू नहीं होता है। अगर यदि उनके खिलाफ कुछ हो जाता है तो संविधान खतरे में आ जाता है। ऐसे लोगों को कभी भी नैतिकता की बातें करना या वैधानिक आचरण करने का इच्छा जाहिर करना, ये पूरी तरह से मुझे लगता है जो हास्यास्पद ही है। अच्छा, चलिए, 2 टूक में अगर आपको संथाल परगना की जनता से अपील करना होगा तो क्या कहना चाहेंगे? संथाल परगना की जनता से मैं ये कहना चाहूँगा कि डेमोग्राफी चेंज यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में सामने आया है। मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण जिस तरह से यह पूरा क्षेत्र आदिवासी अस्मिता को लेकर के एक बारूद के ऊपर खड़ा है, आज हमारी बहू बेटियाँ लगातार लव जिहाद की शिकार हो रही है, लैंड जिहाद के शिकार हमारे आदिवासी भाई हो रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बांग्लादेशी घुसपैठिए का यहाँ पर प्रवास बहुत तेजी से हो रहा है। रविवार की छुट्टी शुक्रवार को इसलिए की जा रही है कि जामताड़ा में कुछ जगहों पर जो है मुस्लिम आबादी 70% हो गई है। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति में है और इस खतरनाक स्थिति से बचाने के लिए संथाल परगना की जनता सिद्धू कान्हू चांद भैरव की इस धरती से अपने आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को विकसित भारत के निर्माण में नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ देने के लिए वोट करेंगे। बहुत बड़ी बात कही है अमर कुमार बावरी ने। जिस तरीके से संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ एक अहम मुद्दा है, साथ ही लव जिहाद और लैंड जिहाद के साथ ही एक तुष्टीकरण की जो नीति चल रही है, वाकई हमारे सामाजिक संरचना को बिखेरने वाली है। हम आपसे भी अपील करेंगे कि इन सब बातों से अलग हटते हुए अपने संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए मतदान करें। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, समाचार प्लस, दुमका।